बहुत साल की एक पुरानी बात है। एक बूढ़ा लकड़हारा था। उसकी जीवन बड़े ही दुख से कटती थी। एक दिन वह गया जंगलों में लकड़ियाँ काटने। सुबह सुबह जंगल के रास्तों में घूम रहा था, न मिला कहीं लकड़ी। क्या करूं मैं आज, कैसे मिलेगा दो मुट्ठी अनाज। उसी वक्त अचानक उसकी नजर पड़ी कुछ दूर पर। अरे वो देखो, नदी के किनारे पेड़ दिख रहे हैं सूखे, लकड़ी काट के ले आओ। जैसा सोचा वह वैसा पाया। नदी के किनारे पेड़ दिखा उसे। गया वो बड़े खुशी से लकड़ियाँ काटने। आज पूरे दिन के बाद मिला है कुछ लकड़ी, उसे लेके जाता हूँ बाजार। मन ही मन में बोलकर वो लकड़ियाँ काटने लगा। लेकिन एक घटना घटी। उसकी कुल्हाड़ी अचानक पानी में गिर पड़ी। ठहरे हुए पानी में गिर पड़ा वो कुल्हाड़ी और पानी के नीचे जा पड़ा। लहरें तेज हो गई। लकड़हारा न जाने क्या सोचने लगा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वह अचानक रो पड़ा। अब मैं क्या करूं? एक लौता था मेरी कुल्हाड़ी, कैसे मैं उसे ले आऊं? ठीक उसी समय लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर जल का देवता उपस्थित हुए और कहे, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रहे हो, जान सकता हूँ मैं? क्या मैं बताऊँ आपको प्रभु, ऐसी घटना कभी न घटे किसी के साथ। मेरा एक लौता कुल्हाड़ी पानी में जाके गिरा। उस कुल्हाड़ी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बिना मेरा क्या होगा? कैसे मैं करूँगा दो वक्त की जुगाड़? मत रो आप, मैं कुछ करता हूँ, शायद मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर पाऊँ। यह कह के जल देवता चले गए। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी के इंतजार में नदी के किनारे खड़े रहे। कुछ देर बाद जल देवता आए, एक चांदी का कुल्हाड़ी लेके। फिर उसके बाद, ए लीजिए अपनी कुल्हाड़ी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं प्रभु, एक कुल्हाड़ी मेरा नहीं है, एक तो चांदी का कुल्हाड़ी है। यह कह के फिर जल देवता पानी में फिर से चले गए और फिर वह लेके आए एक सोने का कुल्हाड़ी और फिर कहे उस लकड़हारे से, ए लो आपका कुल्हाड़ी, पहचान सकते हो कि नहीं? नहीं है प्रभु, ये मेरा नहीं है। ये तो सोने का है, मेरे कैसे हो सकते हैं? ये भी नहीं है। रुको, अब मैं लाता हूँ तुम्हारा कुल्हाड़ी। यह कह के जल देवता ले आए लोहे वाला कुल्हाड़ी उस लकड़हारे की। यह देख के लकड़हारा बड़ा ही खुश हुआ। हाँ प्रभु, वही मेरा कुल्हाड़ी, जीवन भर याद रखूंगा आपका ये एहसान। अब मैं जाता हूँ अपने घर। लो अपना कुल्हाड़ी, तुमसे मैं प्रसन्न हुआ। सोने और चांदी का कुल्हाड़ तुम्हें देता हूँ उपहार। यह कह के जल देवता चले गए नदी में। लकड़हारा भी खुश होके अपने घर चल पड़ा। लकड़हारा एक दिन अपनी कहानी एक गांव वाले को कहा। गांव वाले ने सुन के, मैं भी जाऊंगा उस नदी का किनारे, जल देवताओं से मैं भी लूंगा सोने चांदी के कुल्हाड़े। ये कह के जग्गू चल पड़ा जंगलों में। ऐसा दिखावा कर रहा था कि न जाने कितने लकड़ियां काट रहा हो। जानबूझकर वो अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दिया। फिर वो रोने धोने लगा। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया, कैसे चलेगा मेरा संसार? जग्गू के रोने की आवाज सुन के जल देवता उसके सामने प्रकट हुए। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अपना तकलीफ मुझे बता सकते हो? लकड़ी काट रहा था,
अचानक कुल्हाड़ी पानी में गिर गया। प्रभु अब क्या होगा? कैसे मेरा परिवार चलेगा? रुको, इंतजार करो, क्या किया जाए देखता हूँ मैं। यह कह के जल देवता चले गए नदी में। वहां से लेके आए एक सोने की कुल्हाड़ी। उसको देख के उसका मन डोल उठा और कहा, हाँ 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 प्रभु, यही है मेरा कुल्हाड़ी। मैं अपना कुल्हाड़ी लेकर घर चलता हूँ प्रभु। लालची जग्गू सोने की कुल्हाड़ी देख के उसकी नीयत बिगड़ गई और सबर नहीं होता। यह देख के क्रोधित होके कहे, जल देवता, मूर्ख इंसान सोने का कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं तो लालची है, मैं समझ गया। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। प्रभु कृपया करके मेरा कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। दोस्त, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू चला जा यहाँ से, चला जा मेरा नजरों के सामने से, नहीं तो मैं तुझे श्राप दूंगा। अभी श्राप के डर से वह घबरा गया, वहाँ से जल्दी से भाग गया। ये है गोपाल भाड़। सच में गोपाल, तुम एक महान हो, सच में बहुत महान हो। तुम्हारे दिमाग का तारीफ करना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो तुम लोग? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ महाराज, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। सच में महाराज। लेकिन महाराज, एक बात पे ध्यान दिए हैं आप? किस बात पे ध्यान? हम लोग गोपाल को इतना इज्जत दे रहे हैं, गोपाल का जयकार कर रहे हैं, लेकिन हबुचंद्र गौचंद्र हमारे सेनापति ना जाने क्यों मुंह फुलाकर बैठे हैं। शायद ये लोग खुश नहीं है। इन लोगों में से कोई भी गोपाल का तारीफ करना दूर की बात है, एक बार हंसे भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मत बोलिए हमारे बारे में आप। हम लोग गोपाल का चतुराई देखकर हैरान हो गए, इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कहे। जी महाराज, हबुचंद्र सही कह रहे हैं। मैं भी हबुचंद्र गबुचंद्र से सहमत हूँ, लेकिन महाराज मुझे लगता है हम लोग गोपाल के चतुराई को सही से सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो बोलो सेनापति, तो हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे गोपाल को सम्मान मिले? हमें गोपाल को उपहार देना चाहिए, है ना महाराज जी? हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं गोपाल को जरूर उपहार दूंगा। हाँ, ये लो गोपाल, तुम्हारा उपहार। क्यों गोपाल, खुश होना? सब आपकी कृपया है महाराज, और ऊपर वाले की कृपया है महाराज। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। 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 जय महाराज। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो? सुनती हो क्या? सुनती हो? क्या हुआ? चिल्ला चिल्ला के पूरे सर पे उठा लिए हैं घर। क्या बात है? बोलिए। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? बोलिए। अरे ये देखो, पसंद है कि नहीं? बोलो। हाय हाय, कितना सुंदर है, दिखाइए जरा। क्यों, कैसा है? नहीं बोली? बहुत सुंदर है ये मोतियों का हार। इस हार को पहन के मैं पानी लाने जाऊं? शुरू हो गई। जब भी कोई गहना दो तो वैसे ही पहनकर नदी के किनारे चली जाती हो पानी लाने। कभी तो ऐसा नहीं की हो कि अच्छे से तैयार होकर गहना पहनकर कभी मेरे लिए बैठकर अपने हाथों से पान बनाकर खिलाओ। बस बस रहने दीजिए, बातें मत बनाइए। अभी मैं खाना बना रही हूँ, आपसे बातें करूँगी तो जल जाएगा। क्या बना रही हो तुम? खीर बना रही हूँ गरम गरम। वाह, सुनकर तो मेरे मुंह में से पानी आ गया है। बस बस रहने दीजिए, मुंह से पानी मत टपकाइए। जाइए जाइए, जाके नदी में नहा कर आइए।
उसके बाद गरम गरम पूड़ी और खीर खा लीजिएगा। ठीक है, जा रहा हूँ, मुझे साबुन दे दो। अंदर आइए, दे रही हूँ। हाँ, चलो चलो। सच में तुम आज खीर बहुत अच्छा बनाई थी। मैं तो पेट भर के खा लिया हूँ, इतना स्वादिष्ट हुआ है, मैं क्या कहूँ। मन लगा के खाना बनाती हूँ तभी तो इतना स्वादिष्ट होता है। ये क्या, कौन आ रहा है? इंसान आ रहा है और क्या, बर्तन तो नहीं, बर्तन रहता तो छपड़े पे रहता। बस, रुको। यहाँ रुको। ये ले तेरा पैसा। सुबह से सिर्फ चाय पीकर बैलगाड़ी चला रहा हूँ और सिर्फ तुम मुझे 5 रुपया दे रहे हो। इतने में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए मैं और 2 रुपया देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, समझे? देता हूँ। इतना तकलीफ करने के बाद सिर्फ 2 रुपया? दो। हाँ, लो। कंजूस कहीं का। दीदी देखो, मैं आया हूँ। आय हाय, मेरा भोलू भाई, आ। हाँ, मैं आया हूँ। हाँ भाई, आ गया तू। बोल, कैसा है तू? मामी कैसी है, मामा कैसे हैं और तोता कैसा है? ओहो, बाद में सबका हालचाल पूछना, पहले ये तो बताओ जीजा जी कहाँ है? पहले जीजा जी को नमस्ते करूँ। खुश रहे मेरा भाई, सुखी से रहे, शांति से रहे। बस रहने दो। ये क्या, रहने दीजिए क्यों बोल रहे हैं? 5-10 मेरे भाई नहीं है, एक ही है। आशीर्वाद दीजिए, सही से दीजिए। हाँ, आशीर्वाद देता हूँ। सुखी से रहो, खुश रहो, हमेशा हंसते खेलते रहो। मैं तो दुआ करता हूँ ये बंदर मेरे घर से जल्दी चला जाए। उफ, इतने देर बाद बैठ के थोड़ा चैन मिला है। क्यों रे, नमस्कार कर लिया, आशीर्वाद भी पा गया, अब तो मेरे सवालों का जवाब दे। हाँ, बोलता हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मामा मामी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दोनों के घुटनों में बहुत दर्द है। और रही तोते की बात, उसका बहुत उम्र हो गया था, इसलिए वो मर गया। उसके बदले में एक नया तोता लाया हूँ और वो बोलता भी है। जब जाओगी ना तब उसे देखना। क्या बोलूं भाई, अपना घर परिवार छोड़ के क्या कोई जा सकता है? हाँ, जाऊंगी। जब तू शादी करेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। तो सुनो, अगले महीने 15 को मेरा शादी है, 1 हफ्ते पहले आ जाना। ये क्या, मेरे इकलौते मामा के बेटे का शादी है और मैं नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, और तेरे पत्नी को सोने का झुमका भी दूंगी। सब तुम्हारा और जीजा का आशीर्वाद है। वो तो है ही। बस हो गया, साले की शादी है, खर्चा है। भाई, आज तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, रहूंगा, वरना घर वापिस जाने में रास्ते में ही थक कर मर जाऊंगा। आज रहूंगा। आय हाय पागल, ऐसे नहीं बोलते हैं, मरने की बात नहीं करते हैं। शादी करेगा, शादी करने के बाद तेरे बाल बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा, बड़ा करेगा, उनकी शादी करेगा, उसके बाद ना तुझे कुछ होगा। और 2 पूड़ी ले ले। नहीं दीदी, बहुत खा लिया, पेट भर गया, अब नहीं, वरना पेट फट जाएगा मेरा। हाँ, तेरा पेट फट जाएगा। क्या खाया है तू तब से? 2 पूड़ी और आलू दम खा के क्या किसी का पेट फटता है? तुझे तो कुछ खिला नहीं पाई, न बिरयानी न पुलाव। एक बात कहूँ, तू 2-4 दिन और ठहर जा, फिर खा पी के अच्छी तरह से जाना। क्यों जी, आप चुपचाप खा रहे हैं, कुछ बोलिए। मैं अब क्या कहूँ,
क्या खिलाना पिलाना है तुम सोचो। तुम्हारा भाई है, तुम खिलाओ पिलाओ। हाँ भाई रुक जा। दीदी, आपकी बात सुनकर मैं 4-5 दिन रह जाऊंगा, लेकिन रहकर क्या फायदा। मैं तो बिरयानी पुलाव नहीं खा सकता हूँ दीदी। क्यों? सावन का महीना चल रहा है। मैं इस महीने में मांस मछली नहीं खाता हूँ। मैं सिर्फ हरी सब्जियाँ खाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल महंगाई बहुत हो गई है, मांसाहारी ना खाकर बहुत पैसा बचता है। क्या जी, पैसे बचाने के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं क्या आप? हाँ है। क्या? मोहन भोग का अभी तक मुझे नहीं खिलाई। सिर्फ खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं आप? अगले जन्म में क्या थे? मैं था भीम और तुम हिडिंबा। ठीक बोल रहे हैं जीजा। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, जाओ, मैं आऊंगी जरूर। चलो गरीब वाले, अब चलो। हट हट हट। बस लोग करो, पता नहीं कहाँ का मामा का बेटा है, बोलकर चला गया कि मेरा शादी है शुरू हो गई। कह दी कि तेरी पत्नी को सोने का झुमका दूंगी। अब गोपाल तुम भटको रास्ते पे, पत्नी की ख्वाहिश पूरा करो। कहने को तो कह देती है बिबिया, झुमका चाहिए, हार चाहिए, कहाँ से दूं, कहाँ से आएगा इसका पैसा, ये तो कोई चिंता नहीं। बेटा गोलू, तू शादी कर रहा है ना, कर कर, बाद में पता चलेगा। गोपाल को दिमाग लगा के भगाया था, लेकिन हमारे कवि रत्ना जी मेहनत पे पानी फेर दिए। अभी तो वो महाराज के इतने करीब आ गया है। क्यों नहीं आएगा वो महाराज का हर मुश्किल काम को आसान कर देता है, और हमारे महारानी को बेइज्जती के हाथ से बचाया गोपाल। हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे देता है गोपाल। वो हर किसी की परेशानी को दूर कर देता है गोपाल। रोते हुए इंसान को हंसा देते हैं गोपाल। वो महाराज के करीब नहीं जाएगा तो तुम जाओगे। हाय हाय, उस मोतियों वाला हार पे मेरा कब से नजर था। एक एक मोतियों का कीमत लाखों मुद्रा था, लेकिन वो भी ले गया गोपाल। क्या करूं? सच में जब महाराज उसे वो हार दे रहे थे, तब मुझे वो देखकर बहुत तकलीफ हो रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं उसे मार दूं। वो महाराज से मोहर ले लेकर अपने घर में एक मोहर का घरावा लिया। कुछ न कुछ उस गोपाल का करना ही होगा, क्या करें। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो। चुप हो जाओ, वो आ रहा है। कितना लहरा के आ रहा है, लग रहा है राजा। क्यों गोपाल, कहाँ जा रहे हो तुम? वो आप लोग हैं। प्रणाम प्रणाम मंत्री जी, सेनापति जी, प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? हाँ, राज्यसभा। अभी 10 नहीं बजा है, तुम्हें पता नहीं? हाँ, ये क्या 10 नहीं बजा? तुम भंग खा के आए हो क्या? समय दंड नहीं देखे हो? वो क्या है ना, आज मैं थोड़ा परेशान था। राज्यसभा शुरू होने में अभी बहुत समय है, तब तक हमारे साथ बैठ के कुछ बातें कर लो। हो सके तो तुम्हारा परेशानी दूर हो जाए। ठीक ठीक है, मैं बैठता हूँ। हाँ, तो बताइए क्या बातें कर रहे थे आप लोग? विद्यासागर के गाने के बारे में। क्या गाना गाते हैं वो? उनका मधुर मधुर गाना सुनकर मन को कुछ जाता है। सच में गोपाल, विद्यासागर बहुत अच्छा गाता है। सच में बहुत अच्छा गाना। क्यों गोपाल, तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है उनका गाना। ये क्या सिर्फ अच्छा लगता है? ऐसा मत बोलो गोपाल, तुम्हें नहीं पता विद्यासागर का गाना? गोपाल का भी गाना सुना है? जो विद्यासागर के बारे में जानेगा वो उपहार लेने का अलावा क्या जानता है? उनके गानों के बारे में तो जानता हूँ मैं।
एक समय में हम लोग बांग्लादेश का जमींदार थे, इसीलिए हम उनके गानों के बारे में जानते हैं। सुना हूँ कि बांग्लादेश के जमींदारों को आश्चर्य वाला घटना सहना पड़ता था। क्या ऐसा घटना तुम लोगों के साथ भी हुआ? बोलो। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। उस समय में मेरे दादाजी के ढेर सारे गाय थे। उस गाय को संभालने वाला एक आदमी था। वो आदमी रोज गाय को कंधे पे ले जाता था खेतों में खिलाने के लिए। ये क्या बात, एक इंसान कंधे पे गाय को ले जाता था? विश्वास नहीं हो रहा है। उनका आदत था, जब वो गाय छोटा था तब से वो अपने कंधों पे रोज ले जाते थे। जब वो लोग बछड़ा थे तब से उन्हें रोज खेतों में घास खिलाने ले जाता था कंधे पे। मैं समझ गया। सच में अब बहुत अच्छी तरह समझा दिए। ये लीजिए अमरूद। हाँ, दो। ये बहुत मीठा है। महाराज के लिए लाया था, लेकिन तुम्हारे बातों पे खुश होकर तुम्हें दिया। पता है आज सुबह क्या हुआ? मैं बैठ के खाना खा रहा था, तभी नजर गया खिड़कियों की तरफ। वहाँ अमरूद का पेड़ था। अमरूद पर नजर गया मेरा, उसे पास बुलाया, अमरूद तोड़ा और उसे जाने के लिए कह दिया। पेड़ चला गया। देखो गोपाल, इतना झूठ मत बोला करो, समझे? लो, झूठ में कहाँ बोला। कभी पेड़ पौधा चलता फिरता है। पहले तो मेरा पूरा बात तो सुनो। मेरे घर में एक छिपकली था। उस छिपकली के पीठ पे एक जोक था। छिपकली की पीठ से खून निकल रहा था। उसी छिपकली के पीठ पे एक चिड़िया अमरूद का बीज गिरा दी थी और उस छिपकली के पीठ पे पेड़ उगाया और वो अमरूद का पेड़ बहुत बड़ा हो गया और उसमें ढेर सारा अमरूद हो गया। इसीलिए मैं उस छिपकली को बुलाया, वो आ गया। नहीं, तुम्हारा बातों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक इतना छोटा छिपकली इतना बड़ा पेड़ लेके पीठ पे कैसे घूमेगा? क्यों नहीं लेके घूम पाएगा? जब पेड़ छोटा था तभी से छिपकली पीठ पे लेकर घूमता था। हाँ, ठीक बोल रहे हो। छोटे से जिसका आदत रहता है वो सब कुछ कर लेता है। मैं तुम लोगों को अपना मामा का घर का कहानी बोला था। मामा का? नहीं तो क्या कहानी? नहीं बोला हूँ। ठीक है, सुनो तो फिर। हम लोग जब जमींदार थे तब हमारे दादा नारायण पूजा कराए थे और उस नारायण पूजा में पूरे गांव वालों को हमारे दादा खिचड़ी खिलाने वाले थे। लेकिन उनका ख्वाहिश था कि खिचड़ी एक ही पतीले में बने, लेकिन उतना बड़ा पतीला नहीं था। इसलिए हमारे दादाजी ने कर्मचारियों से कहा लोहे के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक बड़ा पतीला बनाया जाए, उसी में पूरे गांव वालों का खिचड़ी बनाया जाए। तब तो बहुत बड़ा पतीला बन गया होगा, है ना? बड़ा मतलब बहुत बड़ा। पतीले के इस पर खड़ा होकर उस पर नजर नहीं आता था। अच्छा, अब मैं समझा। वो पतीला तुम लोगों का था। ये क्या? वो पतीला तुम देखे हो? हाँ, देखा हूँ मैं। तुम्हारे दादाजी तो कर्ज के मारे वो पतीला मेरे ससुर के पास गिरवी रखे थे। अभी मेरे ससुर उस पतीले में ढेर सारा मिट्टी भरकर उस पतीले में कमल फूल उगाए हैं। ये क्या 10 बज गया? ठीक है, मैं चलता हूँ राज्य सभा में। लो, खुश हो गए ना? चला गया ना मुंह पे कालिख पोत के? मैं और कुछ सोचा हूँ। क्या सोचे हो? यहाँ पे नहीं, राज्य सभा में जाकर बोलूंगा। अभी चलो सब। सभी सावधान, महाराज कृष्णचंद्र राज्यसभा में पधार रहे हैं। हमारे परम दयालु परम पिता महाराज कृष्णचंद्र राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो।
महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। राज्यसभा शुरू किया जाए। मंत्री हपचंद्र, राज्य का क्या समाचार है? अच्छा है महाराज, अच्छा है। चारों तरफ सुख और शांति है। गबुचंद्र, राज्य हिसाब का क्या समाचार है? महाराज लक्ष्मी के कृपा से सब कुछ ठीक है महाराज। राज्य की सभी हिसाब ठीक ठाक है महाराज। ठीक है, बहुत अच्छा। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, आपके कृपया से राज्य के सभी प्रजा खा पी कर सुख शांति से रहे हैं और सभी प्रजाओं को राज्य से दान भी किया जा रहा है महाराज। अच्छा है, सुन के मन खुश हो गया। ये ध्यान रखना मंत्री गबुचंद्र, दान प्रजाओं को दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हो? महाराज आप ये कह सकते हैं, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, इन लोगों के हाथों में बाल है। पूरे दुनिया को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे राज्य के लोगों में से किसी के हाथों के तालू में बाल नहीं है। आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। किसी के हाथों के तालू में बाल नहीं है। बता सकते हैं आप? मैं नहीं बता सकता हूँ। गोपाल, क्या तुम बता सकते हो? हाँ महाराज, बता सकता हूँ। इस सवाल का जवाब दे सकते हो तो दो। हम इस राज्य के जितने लोग हैं, हमारा राजा का दान लेते लेते हाथों का तालू घिस कर सारे बाल झड़ चुके हैं, इसीलिए। ठीक है, तुम्हारा बात मान लेता हूँ। हम लोग दान लेते लेते हाथों के तालू से बाल झड़ गया है। महाराज के हाथों में बाल क्यों नहीं है? वो तो दान नहीं लेते। हाँ, वो दान लेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? अरे गब्बू और गब्बू को बहुत दिन से मुसीबत में नहीं डाले। अरे उन दोनों को मुसीबत में डालने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? अरे अभी नहीं, सबके सामने। अभी एक सबसे जरूरी काम है। कल सुबह एक हम लोग चिट्ठी भेजेंगे। गब्बू, तुम्हारा चिट्ठी आया है, ये लो। चिट्ठी? ये लो। अरे बाप रे बाप, ये तो एक नक्शा है। नक्शा? कैसा नक्शा है गब्बू? शायद लगता है ये गुप्त धन का नक्शा है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्या लिखा है देखना। दरबारी ठाकुर के बगान में जो आम का पेड़ है, वहाँ से 10 कदम आगे जाने पे धन प्राप्त होगा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा साथ कोई मजाक कर रहा है कि धन मिलेगा। मैं देखूंगा एक बार, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि कान से सुना हुआ बात और आंख से देखा हुआ बात सच होता है। मैं वही देखूंगा। अरे तो फिर चल, अभी चलकर हम लोग देखते हैं। अने कैसा लगा खेल? बहुत अच्छा। अरे वाह, ये तो वही ठाकुर का बगीचे का पेड़ है जो नक्शा में था। 1 2 3 4 8 9 10। अरे अरे ये क्या हो गया? हमको कहाँ फंस गए आकर यहाँ? बहुत पहले तुमको तो मैं बोला था कि हम दोनों साथ कोई मजाक किया, तुम बात मेरा नहीं माना। कैसे करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। काबू। हाँ बोल। अरे वो जल्दी केकड़ा पकड़ तो। अच्छा पकड़ रहे हैं। अरे वो दोनों आ रहा है इधर। चलने उससे मजा लेते हैं। हाँ चलो। अने कैसा गुप्त धन मिला है जी? अरे ज्यादा कुछ नहीं मिला है यार, बस एक खाली मोहर मिला है। मोहर? अरे तुम दोनों
हम लोगों को भेजा था उल्लू बनाने के लिए, लेकिन देखो हम लोग कितना फायदा में है। मेरा तैयारी किया हुआ नक्शा पे जो गुप्त धन मिला है और तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। ये दो मेरा है। अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो हारी वाला मोहर मेरा दे दो। मैं तुम्हारा हानि दे दूंगा, पहले मोहर तो उछल लूं। ओए लड़का, तुझे रास्ते में चलने की कोई तमीज नहीं है क्या? चल मेरे साथ थाने चल। मैं थाना में ही जा रहा था। जो गुप्त धन ये मिला है हानि में, उसी को जमा करने के लिए थाना में ही। इस मटके में क्या है? दिखाओ मुझे दिखाओ। ये क्या? ये हानि में मोहर और साड़ी में केकड़ा। शैतान लड़के, मुझे केकड़ा से कटवाया। नहीं, ओए लड़का, कहाँ भाग रहा है? भागो, जल्दी भागो। टब्बू, जैसी करनी वैसी भरनी टब्बू। आनंदपुर राज्य के राजा का पुरोहित अग्निश्वर और उनका परिवार बहुत ही छोटा और सुखी था। उनकी घरों में बहुत ही खुशी थी। देखते ही देखते उनकी बेटी बड़ी हो गई। पूरा दिन पूजा ही करोगे? बेटी बड़ी हो गई है उसकी चिंता है आपको, कब उसकी शादी विवाह करोगे? शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। हमारे बेटी के शादी के लिए बिना देखे तो नहीं कर सकते। बड़ी सोचते हो, लड़के वड़के देखे हो क्या? हाँ? मैं चंद्रपुर गांव में एक विशेष काम के लिए जाऊंगा। आने के समय लड़का देखना शुरू कर दूंगा। अगले दिन पुरोहित गए चित्रकूट राज्य में। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। एक लड़के से लड़का पसंद करके घर में ले आया बेटी के शादी के लिए। सुनती हो? ये देखो मैं किसे लाया हूँ। मेरे गुरुदेव का लड़का, नाम है नरेंद्र। स्वभाव का बहुत अच्छा है। चाहो कि इसी से बेटी का शादी करवाऊंगा। ये क्या? मैं भी पूजा के लिए एक लड़का देख ली हूँ, इसका नाम है चंदन। ये कैसे हो सकता है? मैं भी बहन के लिए एक लड़का पसंद किया हूँ। ये मेरा दोस्त है काशी। प्रणाम। अब क्या होगा? सुनिए पिताजी, कल मैं बगीचे से फूल तोड़कर एक फूल का माला बनाऊंगी और मैं जिसे पहनाऊंगी आप उसी से मेरा शादी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटी, वैसा ही होगा। पूजा मर गई। उसकी अंतिम संस्कार होने के बाद उसके घर वाले और उसके लाश अपने अपने घर लौट गए। रह गए ये तीनों। एक बार देखे मैं पसंद कर लिया। सच में, अगर ऊपर वाला मुझे भी बुला लेता उसका सब तो अच्छा होता। सुनो दोस्त, एक काम करते हैं। मैं उसकी अस्थियां लेकर पूरा दुनिया घूमने जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कोई से नैसुर से बचा पाए। ठीक है दोस्त, तो मैं उसकी राख लेके दुनिया घूमने जाता हूँ। तुम? नहीं, मैं उसकी चिता के पास रहूंगा तुम दोनों के आने तक। ठीक है, हम दोनों वादा करते हैं, ठीक 1 साल बाद हम दोनों यही मिलेंगे। तुम हम दोनों का इंतजार करना। दोनों ही रवाना हो गए अपनी अपनी यात्रा पर। नरेंद्र शुरू कर दिया शमशान में योग साधना और एक तरफ चंदन घूमते घूमते आ पहुंचा एक ब्राह्मण के घर। सुनिए सुनिए, कोई है घर में? कोई है? कौन है? मैं एक ब्राह्मण हूँ
मैं दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। डरो मत, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तुम घर के अंदर आके कुछ खा लो। आओ, तुम अंदर आओ। जी, मैं आ रहा हूँ। शैतान लड़का कब से मेरे को परेशान करके रखा है। ये क्या, आप एक छोटे नादान बच्चे को मार दिए हैं? आप ऐसे कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिव्य शक्ति से इसे दोबारा जीवित कर दूंगा। उसके बाद वो तांत्रिक अपने बच्चे को दिव्य शक्ति से जीवित कर लिया है और वो सोचने लगा दिव्य शक्ति के किताबें चोरी करने के लिए सोचने लगा। वहां से चला गया किताब लेकर। दोस्त, मैं आ गया, साथ में दिव्य मंत्र की किताबें लाया हूँ। इधर 1 साल पूरा हो गया और लौट आया काशी भी, और पूजा की अस्थियां एक जगह रखा गया। बस सब तैयार है। चंदन, तुम मंत्र शुरू करो। कर रहा हूँ। ओम। हाँ, पूजा जिंदा हो गया। पूजा। महाराज, ये बताइए, उन तीनों में से किसे अपना पति मानेगी? कर्ण, चंदन जीवन दान दिया है और वो अपना घमंड में, और काशी उसकी अस्थियां की ख्याल रखा था क्योंकि वो पिता समान है। पूरा 1 साल उसका ख्याल रखा था। ऐसा एक पति ही पत्नी के लिए कर सकता।